जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस ने उनका निजी बयान बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सरकार ने न तो संसद में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाए और न ही पुलवामा हमले पर रिपोर्ट रखी। दिग्विजय ने कहा था कि सरकार कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनवाने के लिए कश्मीर समस्या को बनाए रखना चाहती है। दिग्विजय सिंह के बयान देते वक्त ही जयराम रमेश ने उनके सामने से माइक हटाया। बीजेपी ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देना कांग्रेस का चरित्र बन गया है। सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वालों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान के 21 द्वीपों का नाम भारत के परमवीर चक्र विजेता शहीदों के नाम पर रखा। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी को भुलाने की कोशिश की गई थी। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में कहा कि सुभाष चंद्र बोस के अधूरे काम अब संघ पूरा कर रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सुभाष चंद्र बोस ने ही योजना आयोग बनाया था। मौजूदा केंद्र सरकार ने उस योजना आयोग को ही खत्म कर दिया। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर सुल्ताना नाम की महिला का धर्म बदलवाकर शुभी नाम रखा गया। उस महिला ने मंच से ही जय श्री राम के नारे भी लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने के कारण धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव को धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामचरितमानस को दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी बताने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यूपी के थानों में स्वामी प्रसाद के खिलाफ शिकायतें भी दी गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस में दलित विरोधी अंशों को हटाने या पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव भी रामचरितमानस को नफरत बढ़ाने वाला ग्रंथ कह चुके हैं। भारतीय कुश्ती संघ में महिला खिलाड़ियों की यौन शोषण के मामले में सरकार ने 5 सदस्यों वाली कमेटी की घोषणा की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि विश्व चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यों वाली कमेटी 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले हरियाणा की महिला पहलवानों समेत कई रेसलर्स ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 1 से 2 मीटर चौड़ी दरारें आ गई हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जमीन धंसाव और भूस्खलन के बाद के हालात पर सरकार की नजर है। जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित हुए लोगों के लिए चमोली के ढाक गांव में शेल्टर बनाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया है कि 6 जनवरी को 540 लीटर प्रति मिनट पानी निकल रहा था, जो अब घटकर 180 लीटर प्रति मिनट रह गया है। जोशीमठ में अब तक 836 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई दौरे के दौरान ही कहा था कि वो अब राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी के कुछ बयानों को लेकर पिछले दिनों महाराष्ट्र में विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर बयान दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज पर उनके बयान को लेकर भी विवाद पैदा हो गया था। कोश्यारी 3 साल से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की 57वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लिखा कि बाला साहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। मैं हमेशा उनके साथ अपनी यादों को संजो कर रखूंगा। समृद्ध ज्ञान और हाजिर जवाबी के मामले में वो धनी थे। उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। बाला साहेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। बिहार में छपरा के बाद सिवान में भी जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से कैंप लगाकर लोगों को इलाज के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने हादसे की जानकारी से इनकार किया है। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस आसपास के जिले में भी छापेमारी कर रही है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। छपरा समेत कई गांवों में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से 78 लोगों की जान चली गई थी। चीन ने अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान के साथ एक बड़े समझौते का खुलासा हुआ है। चीन की कंपनी अब अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के अमू दरिया बेसिन से तेल और गैस निकालेगी। 5 जनवरी को हुए सौदे में तालिबान शुरू में 20% का साझेदार होगा। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि चीन की कंपनी अफगानिस्तान में 1 साल के अंदर $15 करोड़ और अगले 3 साल में $54 करोड़ का निवेश करेगी। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि चीन की नजर अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार पर है।